हेलो एवरीवन, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट जनवरी 2024 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही सीटेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और फॉर्म भी फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में कि जो सीटेट का पेपर है उसकी एग्ज़ाम डेट क्या है, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है इनका वो क्या है, सिलेबस क्या रहेगा इसमें, और जो एलिजिबिलिटी का मेन जो सबसे ज़्यादा इशू आता है इसमें वो एलिजिबिलिटी को लेके आता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट एलिजिबिलिटी को लेके ही डाउट में होते हैं कि वो एलिजिबल है या नहीं है। तो आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे एलिजिबिलिटी के ऊपर। और आप सभी ये भी जानते हैं कि ये जो सीटेट हो रहा है वो दिसंबर 2023 वाला हो रहा है, जो कि समय से न होने के कारण इन्होंने थोड़ा आगे उसको जनवरी 2024 में करवाने का फैसला किया है। तो चलिए आगे देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि उसमें क्या कहा गया है। जैसा कि आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हो, ये सीबीएसई की तरफ से आया है, जो कि 2 तारीख 11वां महीना 2023 के दिन आया था। तो इसमें इन्होंने ये सार्वजनिक सूचना दी है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 21/1/2024 दिन रविवार को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET का 18वां संस्करण आयोजित करेगा। तो इन्होंने डेट बताई है कि 21/1/2024, जबकि जिस दिन रविवार पड़ रहा है तो उस दिन सीटेट का 18वें संस्करण का पेपर आयोजित किया जाएगा। यह परीक्षा देश भर के 135 शहरों में आयोजित करवाई जाएगी और साथ ही साथ 20 भाषाओं में। तो देखिए, देश के 135 शहरों में इसके सेंटर पड़ेंगे और जो कि 20 भाषाओं में आयोजित होगी। परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण युक्त विस्तृत सूचना बुलेटिन शीघ्र ही CTET की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। तो इन्होंने बताया कि जो भी आपको जिस भी क्राइटेरिया से देखना है, कि चाहे उसमें परीक्षा, पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और जो भी महत्वपूर्ण तिथियां, ये सभी इनके जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें शीघ्र ही ये अपनी साइट पे डाल देंगे। और इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे इसे डाउनलोड करें। केवल उपयुक्त वेबसाइट से बुलेटिन और आवेदन करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ें। तो जब भी आप आवेदन कर रहे हैं उससे पहले इनके बुलेटिन को जरूर पढ़ लें। इच्छुक उम्मीदवारों को केवल सीटेट वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इन्होंने अपनी वेबसाइट मेंशन की है, सिर्फ इसी साइट से आप उम्मीदवार को जो आवेदन है वो करना है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3/11/2023 से शुरू होगी। जैसा कि आप देख रहे हो, शुरू हो चुकी है। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि बताई है इन्होंने 23/11/2023। तो इन्होंने 20 दिन का समय दिया है फॉर्म फिल करने के लिए। और शुल्क भुगतान का भी इन्होंने बताया कि 23/11/2023, जो कि रात्रि 11:59 बजे तक किया जाएगा। तो आप देख रहे हो कि 20 दिन का इन्होंने समय दिया है फॉर्म फिल करने के लिए, और उसके बाद फिर ये आपका बहुत जल्द पेपर आयोजित करवा देंगे, जो कि इन्होंने डेट मेंशन की है कि 21/1/2024 को आपका पेपर होगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं वो किस किस के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किया है, जिसको हम DED या BSTC या JBT जो भी आप बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, अगर ये आपने किया है स्पेशल में तो आप एलिजिबल हैं प्राइमरी लेवल के लिए, क्योंकि ये 12th के बाद होता है। तो अगर आपने ये 12th के बाद किया है तो आप एलिजिबल हैं पेपर 1 के लिए। ठीक है, क्योंकि जो हमारा पेपर 1 का जो सीटेट का पेपर 1 होता है उसमें 12th के साथ डिप्लोमा अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल हैं ये पेपर लेवल 1 देने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें लेवल 2 की, यहाँ पे हम बात करें लेवल 2 की। लेवल 2 में सबसे पहले अगर आपने ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन के बाद आपने BEd किया है, तो BEd अगर आपने स्पेशल में भी किया है तो भी आपका पेपर 2 देने के लिए आप एलिजिबल हो। अब जो यहाँ पे मेन बात आती है कि जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है साथ में JBT या DEd, जिन्होंने साथ में DEd किया है
चाहे वो स्पेशल में हो या जर्नल में, तो क्या वो पेपर 2 देने के लिए एलिजिबल हैं? यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि वो पेपर 2 देने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, क्योंकि जब आप पेपर 2 का फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पे क्वालिफ़िकेशन का जब आप ऑप्शन देखते हो, जब आपको क्वालिफ़िकेशन चूज करनी पड़ती है, तो उसमें आप देखोगे कि वहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ही ऑप्शन आता है कि आपने ग्रेजुएशन किया हो, साथ में डिप्लोमा किया हो, तो आप एलिजिबल हैं पेपर 2 के लिए। इसलिए ये बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है, जिन्होंने डिप्लोमा किया है और साथ में उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी है, तो वो बिल्कुल एलिजिबल हैं पेपर 2 देने के लिए। और आप पेपर फिल कीजिएगा, उसमें क्वालिफ़िकेशन का जब ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे देखिएगा, उसमें से एक ऑप्शन होगा कि ग्रेजुएशन के साथ आपने डिप्लोमा, जेबीटी, डीएलएड या बीएसटीसी, जो भी वहाँ पे नाम मेंशन है, तो उसको चूज करना, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं पेपर 2 देने के लिए। इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि आप सिर्फ पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि अगर आपने 12th प्लस डिप्लोमा किया है तो आप पेपर 1 देने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा किया है तो आप पेपर 1 और 2 दोनों देने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी को लेके आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखना। अब बात करें पेपर के पैटर्न के ऊपर, कि पेपर ऑफलाइन होगा आपका ये, क्योंकि आपने पिछली बार देखा था कि पिछली बार आपका पेपर ऑफलाइन था, तो इस बार भी ऑफलाइन ही होगा, जिसमें जो हमारा पेपर, और हम पेपर पेन बोल सकते हैं उसको, जो पैटर्न है वो होगा। आपको वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनमें से आपको जो भी सही आंसर लगता है एक आंसर फिल करना है। सिलेबस हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, जिसका हम लिंक है उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, कि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अगर जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज़रूर ज्वाइन कर ले। हमारा चाहे वो कहीं पे भी, इंस्टा पे, हमें फेसबुक पे और ट्विटर पे और टेलीग्राम पे, हर जगह ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो चैनल है वो सभी प्लेटफॉर्म पे है, तो टेलीग्राम चैनल से वो पीडीएफ ले सकते हैं सिलेबस की। उसके अलावा अगर आप कहेंगे तो हम डिटेल में सिलेबस के ऊपर यहाँ पे भी बात कर लेंगे, क्योंकि और यहाँ पे यह कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कहाँ से आपको पढ़ना, इस चीज़ पे भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कहाँ से तैयारी करनी चाहिए सीटेट की। देखिए, अगर हम पेपर 1 की बात करें, जो लेवल 1 है, तो उसकी बात करें, उसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं: हिंदी, इंग्लिश, मैथ और सीडीपी और ईवीएस। तो ये आएंगे। इनको आप अगर चाहें तो एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं, उनका रेफरेंस ले सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जो भी पेपर देखे हैं बिल्कुल एनसीईआरटी बेस आते हैं। वो हमेशा, अगर आप कभी भी देखोगे तो पेपर आपका एनसीईआरटी बेस होता है बिल्कुल। कोई भी अगर कोचिंग भी दे रहा है, अगर उनका कंटेंट भी आप देखोगे तो वो एनसीईआरटी की बुक को ही प्रेफरेंस देते हैं। तो इसलिए आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप भी एनसीईआरटी की बुक खरीद लीजिए। इसमें आपको 1st to 5th की एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है। तो अगर आप पेपर 1 देना चाहते हैं तो आपको, अगर हम सीडीपी की बात करें तो इसमें आप कोई भी बुक खरीद सकते हैं सीडीपी में, या आप 11th-12th की जो साइकोलॉजी की बुक होती है तो उसको खरीद सकते हैं। सीडीपी वहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा जो हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस है, तो उनकी आप एनसीईआरटी की बुक खरीद के ला सकते हैं और उसमें से तैयारी अपनी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 में आप सभी का अलग अलग सब्जेक्ट होता है। तो पेपर 2 के लिए भी अगर आपके पास मैथ है, साइंस है या एसएसटी है, तो साइंस है या एसएसटी है, तो इनके लिए भी आप एनसीईआरटी को ही प्रेफरेंस दीजिएगा, क्योंकि हमने अभी तक जितने भी पेपर देखे हैं, मैंने खुद भी पेपर दिए हैं, तो मैं खुद ये चीज़ मानता हूँ कि यहाँ पे है ना, कहीं पे भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि एनसीईआरटी के बाहर से पेपर आया है। तो आप एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट अच्छे से करके जाएंगे, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए या एप्लीकेशन मोड पे आए, तो अप्लाइड आए या कॉन्सेप्चुअल आए, तो दोनों ही क्वेश्चन आप कर पाओगे। अगर आपने खुद एनसीईआरटी पढ़ी है, अच्छे से समझी है, तो आप बिल्कुल वहाँ पे क्वालिफाई कर पाएंगे पेपर को और बहुत अच्छे से कर पाएंगे।
मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि जब भी आपको सीटेट की तैयारी करनी है, क्योंकि सीटेट का पेपर कभी भी एनसीईआरटी से बाहर से नहीं आता, तो सीटेट की तैयारी के लिए हमेशा मैंने जिसको भी गाइड किया है तो उसको हमेशा बोला है कि एनसीईआरटी की बुक को प्रेफरेंस दे। अगर एनसीईआरटी को आप अच्छे से पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हैं, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं सीटेट के पेपर में। और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हम ज़रूर आपको उसका जवाब देंगे। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।